हम लोगों को जातवाद से कोई मतलब नहीं था। यादव और पंडित से कोई भेदभाव ही नहीं रहा। अखिलेश यादव हमारे माननीय रहे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से पूरा चुनाव जीत गए, हम लोग तो उनके समर्थक रहे हमेशा। बहू से माफी मांगने लगे, जो उसमें वायरल फोटो देखी होगी, जो वो के नाक रगड़ा कि भाई मैंने गलती जो की है, जो हमसे हुई है, हाथ चलाए हैं और टच किया है, उसको मैं माफी ऐसे मूड रख के माफी मांगी। सब गलत है ना, नाक रगड़ाई, उसने माफी मांगी है। अब मूड रखेंगे तो वो नाक समझ लो चाहे सर समझ लो, चाहे कुछ भी समझने वाले जो है वो समझ रहे, और जो कीचड़ उठा रहे तो वो कीचड़ उठा रहे, जैसे अखिलेश यादव जो कीचड़। क्योंकि आप अगर ये बताओ यादव जी होते तो कौन ब्राह्मण ये चाहेगा कि भागवत कथा जैसी प्रोग्राम चल रहा हो, क्या उसे हमें खंडित करने का शौक है? ब्राह्मणों की दुकान बंद हो जाएगी जिस दिन पीडीए समाज के लोग धर्म में विश्वास रखना छोड़ दें। ब्राह्मणों की ये कोई समस्या नहीं है, और पीडीए क्या है वो भी ब्राह्मणों को जानती है, लेकिन उन्हें अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी दुकान बचाने के लिए वो ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं। चोटी कट गई तो सबके सब इकट्ठे थे एक साथ में। उस लड़के का पूरा मर्डर होता है तो कोई भी नहीं पहुंचता है, क्यों नहीं पहुंचे? कहाँ गया था वो पीडीए? जिस तरीके से मामला जो हुआ माता जी के, एक यादव समाज की कथावाचक को चुटिया काटी गई, तमाम ऐसी चीज़ें आप लोगों के प्रति नफरत जो फैलाने का जो काम किया गया, और उस चीज़ को लेकर के तमाम लोगों में रोष भी था, और ब्राह्मण समाज को हमेशा लगातार अभी भी टारगेट किया जा रहा है। उस मामले की सच्चाई क्या है? सबसे पहले यही वो दरवाजा है, यही वो घर है जिसके यहाँ कथा चल रही थी? यहाँ कथा नहीं चल रही थी, ये सामूहिक कथा थी। अच्छा। वो वहाँ मंदिर बना है बजरंगबली का, अभी वहाँ स्थापित जो हुई है वहाँ भी इस बरकरार है। अच्छा। लोग बाग देख के वहाँ आए गए, कलश वगैरह वहाँ पे रखे हैं, पूजन वूजन, बजरंगबली का मंदिर है वहीं थी। अच्छा। सामूहिक थी, पूरे गांव की पूरे गांव की कथा थी। एक बाबा जी थे, वो जालन से आए थे, उन्हीं वो ही पंडित को करके लाए थे। अच्छा। लेकिन हम लोगों को जातवाद से कोई मतलब नहीं था। अभी 2 साल पहले सामूहिक कथा हुई थी, एक कंचौसी के यादव जी द्वारा कथा हुई थी, एक वो कन्नौज से तिवारी जी थे, यादव जी थे, दोनों सहायक और पंडित थे। तो कथा बरकरार हुई, सामूहिक कथा थी। हमारे यहाँ तो वो खाना खाने आते थे यादव जी को, मैंने 7 दिन खाना खिलाया और बरकरार उनकी इज्जत की, ऐसी बात नहीं। लेकिन उन्होंने पैर नहीं छुलाए थे कि जब पैसे दिए तो पैर छूने, तो बोले नहीं हम यादव हैं। चलो कोई बात नहीं, यादव और पंडित से कोई भेदभाव ही नहीं रहा। यहाँ मंदिर है खितौरा में, यादव जी का है, जो जय गुरुदेव के नाम से फेमस है। हम लोग वहाँ जाते हैं, इज्जत करते हैं, और वो भी इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं। अखिलेश यादव हमारे माननीय रहे, ऐसी बात नहीं। यहाँ से पूरा चुनाव जीत गए, हम लोग तो उनके समर्थक रहे हमेशा। ऐसी बात नहीं रही कि न वो हमारे लिए, और अब भी हमारे दिल में उनके लिए नफरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तो उन्होंने ये गलत उन्होंने जो की है, इसलिए जो पूरी कहानी प्रतिक्रिया हुई है वो यहीं से हुई है। वो खाना खाने पे आए, उनकी कुछ जो वो थी बिहेवियर उनका था कुछ गलत था, यहीं से शुरुआत हुई है। वो किसके जो थी, वो किसके साथ ऐसा, जो ये बताया जा रहा है कि जो मुख्य जजमान थी उनके साथ में कुछ ऐसी बदतमीजी? हाँ, उन्हीं के साथ, हम उनकी वो हैं, भाभी हैं। अच्छा। तो हम इधर जो अभी किचन में गैस वगैरह रखी है, हम खाना बना रहे थे। अच्छा, आप खाना बना रहे थे? हम खाना बना रहे थे। अच्छा। और वो यहाँ अंदर खिला रही थी जी। और जो हमारे देवर जी थे वो नल पे पानी आनी निकाल रहे थे, उस समय की बात है। तो ऐसा उन्होंने क्या कह दिया जिससे थोड़ा सा मामला बिगड़ गया? ये मामला तो इसलिए फिर वो बोले कि थाली लाओ और पैर धुलो, पैर पूरे घर में छिड़काव करो, तब पवित्रता होती है। और हम जहाँ जाते हैं तहाँ हमको खाना अपना हाथ पकड़ के उनका, अच्छा। बहू का हाथ पकड़ के ऐसे जैसे आप हमारे लड़के ही दाखिल हो आप, तो ऐसे हाथ पकड़ के मुझे खाना खिलाओ। तो यहाँ से हाँ, बस यहीं से तो स्टार्ट। लेकिन हम लोगों ने ये बात दबा के रखी, ये इज्जत वाला मामला है, हर औरत मीडिया के सामने। अब जो तो मजबूरी में हम लोगों को आना पड़ रहा है, जब बात प्रदेश तक पहुँच गई है, इसलिए हमको सामने आना। इस बात को तो दबा के रखा था, तो उन्होंने फिर आके एकदम हड़बड़ा गए। तो हमारे देवर जी आए तो बोले कि पंडित जी, जब उन्होंने बताया बहू ने कि क्या ऐसे व्यास जी होते जो हाथों से खाना खिलाओ तब शुद्धता मिलती है, पवित्रता मिलती है, तो एकदम हड़बड़ा गए। हड़बड़ा गए तो वो बाहर निकले, खाना खा नहीं पाए थे स्टार्टिंग। मतलब उन्होंने बस ये बातचीत हुई थी, और ऐसे हाथ पकड़ के वो बताने लगे कि ऐसे खाना खिलाते हैं तभी पुण्य मिलता है, ये वो ऐसी बात चलती। तो उनको हम लोगों के दिल में मतलब एक घृणा सी, नफरत सी हो गई कि बताओ ऐसे व्यास जी हैं जो ये हाथों से खाना खिलाने को बोल रहे हैं, और ऐसे टच करना उनका ये गलत था। तो फिर एकदम जो हमारे देवर जी गए तो उनको एकदम वो हड़बड़ा गए तो वे बाहर निकले। उन्हें एक थैली थी, तो वो थैली एकदम उन्हें
मांगी, बाहर निकले तो बहू से माफ़ी मांगने लगे। जो उसमें वायरल फोटो देखी होगी, जो वो के नाक रगड़े, नाक कुछ नहीं, वो अपनी गलती को एक जो वीडियो वायरल हुआ कि उसके बाद में उनका नाक रगड़वा, नहीं वो यहीं का सीन था, हाँ यहीं जगह का। तो वो अपनी गलती को एहसास करने लगे। अच्छा, उन्होंने अपनी गलती को मानी, हाँ कि भाई मैंने गलती जो की है, जो हमसे हुई है, हाथ चलाए हैं और टच किया है, उसको मैं माफ़ी ऐसे मूड रख के माफ़ी मांगी। तो उनकी लेकिन एक जिस तरीके से माता जी एक मामला और निकल के आया कि उस यहाँ से निकलने के बाद में उन्होंने जो मीडिया को बयान दिया कि मुझे मेरी पहले जाति पूछी गई और जाति पूछने के बाद में उन्होंने मुझसे नाक रगड़वाया, और यहाँ तक का उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप आप पे ऊपर जो लगा। सब गलत है ना, नाक रगड़ाई, उसने माफ़ी मांगी है। अब मूड रखेंगे तो वो नाक समझ लो, चाहे सर समझ लो, चाहे कुछ भी समझने वाले जो है वो समझ रहे हैं, और जो कीचड़ उठा रहे तो वो कीचड़ उठा रहे, जैसे अखिलेश यादव जो कीचड़ उठा रहे। जब उनके माफ़ी मांगने पे कुछ कार्ड वगैरह, उनकी आईडी वगैरह थी, ऐसे झुके तो उनके वो से पॉकेट से गिर गई है। अच्छा, ये दो आईडी कार्ड वाला जो आधार कार्ड, तब इस पे छानबीन बच्चों ने की और इस पे एक्शन लिया कि जो हमारी भाभी के साथ और माँ के साथ ऐसे कोई बच्चा देख सकता है, ये बताओ। तो निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए मैं उसी ब्राह्मण परिवार के घर पे हूं, और जो जिनके घर पे ये कांड हुआ, जिस तरीके से वो कथावाचक जिस तरीके से जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि हम उनका छेड़खानी वाला, और ये मामला यहाँ पे इस तरीके का निकल गया। उन्होंने दूसरे तरीके से एंगल को परोसा, उन्होंने जातिगत रंग दिया, लेकिन यहाँ पे मामला दूसरा निकल रहा है। तो इस पे भी एक विचार करने वाली बात है। अच्छा, एक मामला माता जी, ये पेशाब से छिड़काव, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये हो सकता है, ब्राह्मण महिला ऐसा कर सकती है। जो किचन में जाते हैं, पैर धुल के जाते हैं, नहा धो के खाना बनाते हो, फिर व्यास जी के साथ ऐसे व्यवहार करें। उन्होंने हमारे साथ हरकत की, लेकिन हम ऐसे गंदे नहीं जो उनको एक ऐसे तक नहीं किया जी। जब उन्होंने पैर छुए तब उनकी आरडी वगैरह, तब इस आरडी पे चर्चाबाजी हुई। अच्छा, ये चोटी काट लेना ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ ना? मेरी नजर में तो कोई गड़बड़ नहीं हुआ। जब उन्होंने बदतमीजी दी, कोई बेटा माँ की बेइज्जती नहीं देख सकता, कोई भाई अपनी चाची की बेइज्जती नहीं देख सकता, तब उनको आज अखिलेश को गलत लग रहा है, ये गलत नहीं। आज इस जगह पे वो होते तो क्या छोड़ते, वो तो पता नहीं सर कलम कर देते। तब आरडी पे देख के तब ये दूसरा प्रसंग उठाया गया। अच्छा। मेन बात तो यहाँ से स्टार्टिंग। आईडी उनके पास दो थी। एक ब्राह्मण समाज की आईडी अग्निहोत्री करके था, और एक यादव सिंह के नाम से। सिंह अच्छा, सिंह लिखा था। हाँ, सिंह लिखा था। अच्छा, आरडी तो जो बाद में देखिए, हमको जात पात से कोई भेदभाव नहीं था। अगर जात पात से भेदभाव होता तो उनकी कलश यात्रा पूरे गांव में निकाली, हम लोगों ने सम्मान किया, माला अर्पित की, हर बात का उनका सम्मान किया। ये तो आरडी मिलती ना तो कोई बात ही नहीं थी, ना चोटी करते, ना हरकतबाजी करते, ना आगे कोई कदम रखा जाए। अगर वो हरकत ना करते तो ये चीजें ना होती, ये चीजें बिल्कुल ना होती। ये बच्चों से बर्दाश्त नहीं हुआ, यहाँ से वो अच्छी तरह से चले गए। 2 बंदे उनके यहाँ सोए, उनसे कोई टच नहीं किया, लेकिन जो बदतमीजी दी है, ये एक मामला और कहा जा रहा है कि उनका ढोलक छीन लिया नहीं, गया। ये सब गलत है। हारमोनिया नहीं, ये सब गलत है। पूरा सामान अपना लेके गए हैं, ये सब पूरा टोटल गलत है। अखिलेश यादव बुला करके उनको नए ढोलक, उन्होंने तो ये ब्राह्मणों को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से जातिगत रंग ये दिया जा रहा है समाज में, क्या अखिलेश यादव ने जात पात पे मुद्दा रख दिया है। ये बात दबा के उन्होंने ये बात को आगे नहीं किया। उन्होंने बस यही सोचा कि हाँ हमारी बेइज्जती हो रही है, बस उन्होंने बस जात पात पे सब कुछ किया। चुटिया काट लेना ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, क्योंकि इस पे काफी लोगों का नाराजगी है, क्योंकि नहीं कहा जा रहा है कि ज्ञान, अगर किसी के पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटना, लेकिन बात ज्ञान को लेकर ना जोड़े। हाँ, बिल्कुल ज्ञान से ना जोड़े इस चीज को। अगर ज्ञान की बात अगर आती है तो ज्ञान किसी का भी हो सकता है और किसी के पास हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन किसी अगर महिला के सम्मान की जब बात आती है, तब कहीं बच्चे ऐसे अग्रसित होते हैं और तब जाके ये कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। और अगर किसी माँ बहन के साथ जब ऐसी कोई घटना घटित होती है तो उसके घर के जो भी बच्चे होंगे या मोहल्ले पड़ोस के होंगे, उनके अंदर ये आक्रोश आ जाता है और ऐसी घटनाओं को अंजाम हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश थी उन लोगों की। जो आधार कार्ड आपके पास एक नहीं, 2 नहीं, पता नहीं कितने आधार कार्ड लेके चल रहे हो, एक सब क्या है, मतलब आप फ्रॉड, मतलब टोटली फ्रॉड कर रहे हो। अच्छा, वो रहने वाले आप पहले से उनको जानने वाले थे कि ऐसे नॉर्मली चले आए? मैं जानता ही नहीं था उनको। हमारे तो एक कोई महाराज जी थे ना, जो क्या नाम है, रामस्वरूप दास महाराज जी, उनके जरिए से केवल उनकी पहचान थी। हम लोगों का कोई मानना नहीं था, ना हम उनको जानते थे। जब यहाँ वो आते हैं उसके बाद में जब ये सारी चीज़ें होती हैं, अब ये बताओ, जब आप ब्यास हो तो आपको श्लोक भी पता होंगे भाई। आप भागवत कथा कहने आए हो तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी होता कि भागवत कथा का ज्ञान हर किसी को हो जाएगा, और अगर है तो आप कहीं ना कहीं सत्यापित करोगे इस चीज़ को। तो आपको तो श्लोक तक भी नहीं आ रहे थे।
थे, वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वो दिख रही थी, धीरे धीरे मैटर आगे बढ़ रहा था इस चीज़ के लिए। आप अगर ये बताओ यादव जी होते तो कौन ब्राह्मण ये चाहेगा कि भागवत कथा जैसी प्रोग्राम चल रहा हो, क्या उसे हमें खंडित करने का शौक है कि हम पहले यादव जी को बुलाएं, फिर उनकी हम बेइज्जती करें, उसके बाद फिर उन्हें हम भगाएं? हमारे यहाँ ज़्यादातर हर साल मतलब भागवत का आयोजन होता है, सामूहिक कथा होती है, सर्व जाते हैं यहाँ, मतलब क्या नाम, यादव जी नहीं है और ठाकुर जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, ये दो मतलब बिरादरियाँ नहीं है। बाकी मतलब जो भी जैसे वो बोलते हैं ना पीडीए की, तो सारी यहाँ जातियाँ हैं, सबके साथ में मतलब आराम से सब कुछ होता है। लेकिन इस पे बहुत तगड़ी जो राजनीति चल रही है, कह रहे हैं पीडीए का अपमान हो रहा है। अखिलेश यादव का जो मेन कहना है कि पीडीए वालों के पास अगर ज्ञान है, इनकी ब्राह्मणों की दुकान बंद हो जाएगी जिस दिन हम पीडीए समाज के लोग धर्म में विश्वास रखना छोड़ देंगे। उन्हें लगता है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। समस्या ये है ना, उनकी राजनीति बंद हो जाएगी, इसलिए वो पीडीए का मुद्दा उठाते हैं। ब्राह्मणों की ये कोई समस्या नहीं है, और पीडीए क्या है वो भी ब्राह्मणों को जानती है, लेकिन उन्हें अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी दुकान बचाने के लिए वो ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं और पीडीए का सहारा ले रहे हैं। पीडीए से हमारी क्या समस्या है? और अगर पीडीए के ये इतने ही शुभचिंतक होते तो अभी 6 महीने पहले, 7 महीने पहले की बात है कि एक गाँव में एक हरिजन के लड़के का मर्डर होता है, वो भी प्लानिंग मर्डर थी, ठीक है ना। आज तक क्या कोई भी सपा का नेता, विधायक, सांसद, किसी कोई कानों का खबर नहीं लगी? कोई एक बार मतलब चोटी कट गई तो सबके सब इकट्ठे थे एक साथ में, उस लड़के का पूरा मर्डर होता है तो कोई भी नहीं पहुंचता है। क्यों नहीं पहुंचे? कहाँ गया था वो पीडीए? ये कोई मतलब होता है? ये केवल जातिवाद का मुद्दा बनाना था, उनकी जात की बात आ गई, उनकी यादव समाज की बात है, तो इसलिए इस चीज़ को प्रोपोगेंडा बना दिया गया, पूरा मुद्दा उठा लिया गया, क्योंकि भैया भैया वाली बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो उनके यंत्र थे उनको उसको आप लोगों ने छीन लिया। ये सब टोटली झूठ है, ठीक है, छीनने का कोई रीज़न नहीं बनता। वो सामान मतलब ठीक है ना, जब वो लोग जब उनसे गलती हुई उसके बाद उन लोगों के घर वालों को यहाँ बुलाया गया, ठीक है ना, उनके साथ में उनका एक ड्राइवर यहाँ आया गाड़ी लेके, उनके साथ उन दोनों को सब सुरक्षित यहाँ से निकाला गया, ठीक है ना। जो बच्चों से गलतियाँ हुई, हम उस चीज़ की गलती को एक्सेप्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन बच्चों ने, भाई देखो, किसी माँ बहन के साथ जब उसकी इज्जत से खिलवाड़ होगा, अगर कोई भी लड़का होगा उसका खून खोलेगा। बात ये नहीं है कि बात ये ब्राह्मण की थी, आज यादवों की भी होती, उनकी बहू बेटियों के साथ अगर ऐसा होता तो उनका भी खून खोलता। आपके गाँव में यादव जी हैं, लोग हैं कि नहीं है, मेरे गांव में नहीं है, लेकिन बहुत करीबी हम लोग बहुत हैं, मतलब हमारे संबंध हैं यादवों से, मतलब खाना पीना, आना जाना सब कुछ, एक दूसरे के यहाँ मतलब प्रोग्राम होता है, हम लोग आते जाते हैं। लेकिन कुछ मतलब वो फर्जी यादव बन के अगर यहाँ ना आए होते तो आज जो हमारे यादव भाइयों में और ब्राह्मणों में जो एक संघर्ष चल रहा है, और जो जिसकी आग हमारे यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी ने जो दी है ना, ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तो मतलब जल्दी हुई आग में मतलब घी डालने का काम किया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार इस मामले को, जिस दिन से ये मामला हुआ उसके बाद से लगातार पीडीए करके और ब्राह्मण समाज को इतना सोशल मीडिया से लेकर के और बड़ी बड़ी मीडिया चैनलों पे काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाने का प्रयास किया। उन्हें बस पता है, इस चीज़ को लगता है कि जो अब उन्होंने ब्राह्मण की तो कोई बात बोली ही नहीं है, मतलब ब्राह्मण की ना बोलते, लेकिन कम से कम जो सच था वो तो बोलते, लेकिन वो भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो उन्हें तो पता है कि जब हमने सच बोला नहीं है तो कहीं ना कहीं पीडीए का सहारा ले लें, हमें केवल वोट बैंक बनाना है, कैसे भी बन जाए, तो वो उनका ये सिस्टम है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने केवल ब्राह्मणों से राजनीति की है, ब्राह्मणों का हमेशा फ़ायदा उठाया है, ये सब टोटली गलत है, प्रोपोगेंडा है उनका। आप जैसे कि माता जी अभी बता रहे थे कि आप लोग भी अखिलेश यादव के समर्थक थे, आगे से क्या करेंगे इस पर? अगर हमें जो उनसे उम्मीद थी, ये मैं भी कह रहा हूँ कि हम लोग समर्थक थे, और हमारी वजह से ही कहीं ना कहीं ये पूर्व बहुमत से आ भी चुके हैं, इनके पिताजी भी यहाँ शासन कर चुके हैं। क्या हमारे ये जमीनी स्तर के नेता नहीं थे? जिस तरीके से यहाँ की महिलाएं बता रही हैं कि वो भोजन करने गए और अभद्रता जिस तरीके से उन्होंने किया, जो बदतमीजियाँ उन्होंने की, उस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को उन्होंने अपनी बातों में बताया है। आगे भी हम कई ऐसे बहुत से यहाँ पे लोग आना जाना लगा हुआ है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दा कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बहुत ही विरोधाभास पैदा कर रहा है। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।